बच्चों, आज हम क्लास 12 का चैप्टर 3 का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम 3.2 कवर करवाएंगे। ठीक है, देखो सेकंड एक्सरसाइज हमारे पास क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है कि हमारे पास कोई भी दो मैट्रिक्स रखी है, उसका हमें ऐड करना है। जैसे कि ए प्लस में बी, इसका मतलब क्या है, हमारे पास कोई भी ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स हमें इनका ऐड करना है। बट ध्यान रखना, ऐड होकर हमारे पास क्या आ जाएगी, सी मैट्रिक्स। इसमें एक चीज ध्यान रखना ये है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स ए और बी है उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। कैसे, मानो मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है ए एम इंटू में एन, इसका ऑर्डर है एम इंटू में एन, और दूसरी हमारे पास मैट्रिक्स है बी का ऑर्डर मान लो हमने ले लिया पी इंटू में क्यू, तो इसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑर्डर सेम होना जरूरी है। तो अगर हमारे पास दूसरा हमने लिया कि ए एम इंटू में एन प्लस में बी एम इंटू में एन, अगर हमारे पास ये है तो हमारे पास तीसरा क्या आ जाएगा, यहाँ से तीसरी हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगी सी, और उसका भी ऑर्डर क्या आएगा, एम इंटू में एन। आगे समझिए बात, ठीक है। देखो हमारे पास मानो कोई दे रखा है हमारे पास a प्लस में b, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, इसको हम लोग ले सकते हैं b प्लस का a। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, कौन सी होती है बताओ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। इसका हमारे पास क्या आता है, अगर मेरे पास है a प्लस में b प्लस का c, ये गिवन है, इसका क्या होगा हमारे पास, इसका हो जाएगा a प्लस में b प्लस में c। ये हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी होती है, ये हमारे पास होती है एसोसिएशन प्रॉपर्टी। इसका हमारे पास थर्ड क्या होगी, हमारे पास थर्ड होगी, देखो हमारे पास थर्ड होगा कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। हमारे पास इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास कोई भी एक रेखा है a प्लस का o इजिकल में क्या बनेगा, o प्लस का a इजिकल में क्या बन जाएगा, a। o हमारे पास क्या है, हमारे पास o है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, देखो उसके हमारे पास फोर्थ आती है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इसमें क्या होगा हमारे पास, इसमें हमारे पास होता है कि मान लो हमारे पास कोई भी a प्लस में दूसरी हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स है, तो क्या आ जाएगा, a माइनस का a क्या हो जाएगा हमारे पास, 0। आगे समझ, उसके हमारे पास जो फिफ्थ है वो क्या होता है, अगर मेरे पास है a प्लस का c इजिकल में a प्लस का b, तो इसका क्या होगा हमारे पास हो जाएगा c प्लस का b, सॉरी क्या हो जाएगा, c इजिकल में b। हमारे पास जो c है वो किसके इक्वल आ जाएगी, वो हमारे पास b के इक्वल आ जाएगी। आगे समझ, ठीक है। देखो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी की 3.2। निकालो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, कोई भी एक मैट्रिक्स दे दी कि a इजिकल में 2 3 4 2, b हमारे पास क्या है, b हमारे पास है 1 -2 3 एंड 5, और c हमारे पास क्या है, -2 5 3 एंड 4। देखो इसने फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट इसने पूछा है कि a प्लस का b मतलब हमारे पास जो a मैट्रिक्स है और b मैट्रिक्स है उन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड कैसे करोगे आप, देखो क्या दे रखा है, a प्लस का b, इसका मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स 2 3 4 2 प्लस में 1 -2 3 एंड 5। अगर हम इन दोनों का ऐड करते हैं तो ऐड हमारे पास क्या आ जाएगा, ऐड हमारे पास बन जाएगा 2 प्लस का 1
4 प्लस का 3, 3 माइनस का 2 एंड 2 प्लस का 5। तो हमारे पास अगर इनका ऐड किया क्या बना, 2 प्लस में 1 कितना बना 3, 4 प्लस का 3 कितना बना 7, 3 माइनस का 2 बना 1 और 2 प्लस का 5 कितना बनेगा। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ गया, हमारे पास ये आ गया। ठीक है, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट दे रखा है इसने a माइनस का b। क्या है, जो सेकंड पार्ट है वो गिवन है a माइनस का b। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें a में से b मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करनी है। कैसे करोगे, वही सेम लिखो, हमारे पास क्या था यहाँ पे 2 3 4 2 माइनस में क्या है 1 माइनस 2 3 एंड 5। जब हमारे पास प्लस में था तो हमने इनको आपस में प्लस करते थे, लेकिन अब माइनस आ गया तो क्या करोगे, हम माइनस कर देंगे। कैसे, देखो इधर 2 माइनस का 1 4 माइनस का 3 3 प्लस का 2 एंड 2 प्लस माइनस का 5। देखो यहाँ पे जो ये प्लस का 2 है, ये प्लस का 2 कैसे हुआ, यहाँ पे नेगेटिव 2 था, क्यों हुआ, क्योंकि इसके बाद हमारे पास एक माइनस और है, और जो माइनस माइनस को हम लोग सोल्व करते थे क्या बन जाएगा प्लस। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2 माइनस का 1 1, 4 माइनस का 3 1, 3 प्लस का 2 5 एंड 2 माइनस का 5 क्या जाएगा माइनस का। समझ आया पक्का। देखो जो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या दे रखा कि 3a माइनस का c, 3a माइनस का c कैसे करोगे, इसने क्या दिया है यहाँ पे, इसने थर्ड पार्ट दिया है, इसका जो थर्ड पार्ट है इसने गिवन है कि 3a माइनस का c। 3a का मतलब क्या है, 3a का मतलब है जो हमारे पास a का मैट्रिक्स है, a की जो मैट्रिक्स है हमारे, उसको हम क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई। तो कैसे करोगे, अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा 3 2 3 4 2 माइनस में c मैट्रिक्स क्या है मेरे पास, b में c मैट्रिक्स है -2 5 3 एंड 4। तो क्या करोगे, पहले इस 3 को इस मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। माइनस में इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, इधर आ जाएगा यही सेम -2 5 3 एंड 4। अब करो तो सोल्व करो, कैसे होगा 6 माइनस माइनस प्लस 2 12 माइनस 5 9 माइनस 3 एंड 6 माइनस 4। क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास, जो मैट्रिक्स बन गई वो ये बनी कि 6 प्लस का 2 कितना होता है 8 होता है हमारे पास 8, 12 माइनस का 5 7, 9 माइनस का 3 6 और 6 माइनस का 4 कितना होगा 2। आगे समझ। देखो जो इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट मैं कराऊंगी, फिफ्थ पार्ट अपने आप करोगे। देखो फोर्थ पार्ट में क्या है हमारे पास, जो हमारे पास मैट्रिक्स इसने दिया है a इंटू में b। a इंटू में b का मतलब है ये हमारे पास थोड़ा सा अलग आ गया, इसके बारे में आपको आगे डीपली बताऊंगी थोड़ा सा, ये क्वेश्चन के बीच में है। देखो a इंटू बी मतलब जो इसमें a मैट्रिक्स है, a मैट्रिक्स क्या है 2 3 4 2 एंड b मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, b मैट्रिक्स है 1 -2 3 एंड 5। ठीक है, देखो अब क्या करोगे, हमारे पास a इंटू बी दे रखा है, अगर हमारे पास अगर सिंपल प्लस था तो हमने प्लस कर दिया था, अगर माइनस था तो हमने माइनस कर दिया। बट अब बात आती है मल्टीप्लाई की, तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे। देखो इसकी जो दो हमारे पास मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो एंड इसका फर्स्ट कॉलम, इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब इसका पहले रो लेना है, इसका कॉलम लेना है, फिर इसकी रो एंड इसका कॉलम सेकंड कॉलम। देखो कैसे करोगे, अगर मुझे मल्टीप्लाई करनी है 2 3 4 2 एंड दूसरा हमारे पास इंटू में क्या है 1 -2 3 और 5, तो मैंने क्या कहा था, इसकी हम फर्स्ट रो लेते हैं एंड इसका क्या लेते हैं फर्स्ट कॉलम। मतलब 2 को पहले हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई में 1, और फिर हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे -2 से। अब सेकंड करो, हमने 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से
और हम प्लस में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से, ठीक है। सेकंड रो की बात करते हैं, तो सेकंड को हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले फर्स्ट रो से, फर्स्ट कॉलम से। कितना जाएगा, 3 इंटू में 1 प्लस में 2 मल्टीप्लाई में माइनस का 2। अब हम सेकंड रो सेकंड कॉलम से करेंगे, क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में 3 प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 5। तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, यहाँ पे मेरे पास आंसर आ गया। अगर इसका सोल्व करती हूँ, 2 माइनस का 8, यहाँ पे क्या आएगा, 3 माइनस का 4, यहाँ पे आएगा 6 प्लस का 20 और यहाँ पे आएगा 9 प्लस का 10। हमारे पास क्या आंसर आ गया, फाइनली हमारे पास आंसर आया है 2 माइनस का 8 कितना होता है, माइनस का 6, 6 प्लस का 20 26, 3 माइनस का 4 माइनस का 1 एंड 9 प्लस का 10 कितना होता है, 19। तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। इसका जो फिफ्थ पार्ट है उसमें दे रखा है b इंटू में a। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इतना करना है, पहले आपको b मैट्रिक्स लिखनी है, उस पर आपको a लिखना है, यहाँ पे आप b लिखोगे, यहाँ पे आप a लिखोगे एंड इसका इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। एक बार ट्राई करना, मुझे पता है कर लोगे आप। देखो उसके हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, कंप्यूट द फॉलोइंग। इसमें वही सेम मैट्रिक्स दिया है। फर्स्ट पार्ट क्या है इसका कि a माइनस का b, a, मैं इसको यहाँ से रफ कर रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। एंड प्लस में क्या दिया है दूसरा हमारे पास, a b एंड b a। क्या करना है आपको, इसका प्लस करना है। प्लस कैसे करोगे, उसमें हमारे पास मैट्रिक्स का नाम गिवन था कि a ये है और b ये है, इन दोनों को प्लस करो, बट यहाँ पे इसमें डायरेक्ट ही मैट्रिक्स लिख दी है। तो हम क्या करेंगे, देखो प्लस कर दो, सिंपल वही जो हमने किया था। कैसे करोगे, a प्लस में a प्लस में a, b प्लस में b, b माइनस का b एंड a प्लस का a। क्या बन जाएगा हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 2a 2b 0 एंड 2a। आगे समझ। इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, सेकंड पार्ट में गिवन है हमारे पास, देखो ये इसे थोड़ा सा बड़ा कर दिया। इसने लिखा है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, प्लस में इसने लिखा है 2ab 2bc माइनस का 2ac और माइनस का 2ab bc, ठीक है। देखो क्या करोगे, अगर हमें प्लस करना है वही सेम कर दो। हमने प्लस किया, इसका प्लस करने पे क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab, b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर प्लस में 2bc, a स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर प्लस माइनस में 2ac और लास्ट क्या है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस का 2ab। देखो हमारे पास चारों ही आइडेंटिटी होती हैं। ये अगर चार आइडेंटिटी है, क्या बन गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। किसकी आइडेंटिटी होती है ये हमारे पास 6th क्लास में जाती है। किसका बनेगा, a प्लस में b का होल स्क्वायर, ये किसका बनेगा, b प्लस में c का होल स्क्वायर, ये किसका बनेगा। देखो यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव। तो नेगेटिव आया, आप क्या करोगे, a माइनस में c का होल स्क्वायर और ये क्या बन जाएगा, a माइनस में b का होल स्क्वायर, ठीक है। कुछ इसमें टफ नहीं है, अगर आप अपने आप से भी ट्राई करोगे तो भी आप कर सकते हो इजीली, ठीक है। देखो इस पर क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मैं आपको क्वेश्चन नंबर फोर्थ करवा रही हूँ। चलो थर्ड में देख लो एक बार। देखो थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड में हमारे पास 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स गिवन है, इसी तरीके से है। इसमें हमने 2 इंटू 2 का सोल्व किया था, उसमें हमारे पास 3 इंटू 3 का है। देखो थर्ड पार्ट है हमारे पास -1 8 2 4 5 8 -6 16 और 5। दूसरी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, प्लस में 12 8 3
7 0 2 6 5 और 4। तो क्या करोगे आप, वही प्लस करना है जैसे हमने 2 इंटू 2 में किया था, इसमें हम 3 इंटू 3 में सेम ही होगा। कैसे होगा, सिंपल इनको ऐड कर दो। -1 प्लस का 12, 4 प्लस का 7, -6 प्लस का 6, ये क्या हो जाएगा 8 प्लस का 8, 5 प्लस का 0, 16 प्लस का 5, ये कितना होगा 2 प्लस का 3, 8 प्लस का 2 एंड 5 प्लस का 4। आपके पास आंसर आ गया है। आंसर हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बन जाएगी, 1 प्लस का 12 कितना बचेगा प्लस का 11, 4 प्लस का 7 कितना बचेगा 11, -6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 0, 8 प्लस का 8 16, 5 प्लस का 0 5, 16 प्लस का 5 21, 2 प्लस का 3 5, 8 प्लस का 2 10 और 5 प्लस का 4 कितना होगा 9। आगे समझ, ठीक है। इसका लास्ट एंड फोर्थ पार्ट देखो, रफ कर दो ना। देखो फोर्थ पार्ट क्या है इसका, दे दिया cos स्क्वायर एक्स प्लस में sin स्क्वायर एक्स, sin स्क्वायर एक्स एंड cos स्क्वायर एक्स। दूसरी हमारे पास क्या है, प्लस में sin स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स और sin स्क्वायर एक्स। इसमें क्या करना है, प्लस करना है। प्लस कैसे करोगे, वही जो हम करते आ रहे हैं, सिंपल। कैसे, हमारे पास क्या आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस में sin स्क्वायर एक्स एंड sin स्क्वायर एक्स प्लस का cos स्क्वायर एक्स। एक मिनट, क्वेश्चन हमारा ठीक है, cos sin sin cos sin cos cos sin, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बनेगा sin स्क्वायर एक्स प्लस में cos स्क्वायर एक्स और ये बन जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस का sin स्क्वायर एक्स। देखो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी होती है कि cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर क्या बनता है 1 बनता है। तो इसमें सभी में क्या बन जाएगा, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 और ये भी sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना होगा 1। आगे समझ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कंप्यूटर आइडेंटिकेटेड प्रोडक्ट। देखो फर्स्ट पार्ट है इसका a माइनस बी, बी ए, फिर हमारे पास a b माइनस बी और a। देखो क्या करोगे, इसने हमारे पास कोई भी साइन नहीं लगाया, यहाँ पे बीच में क्या आ गया इंटू, इंटू आ गया, वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट में किया था। अगर इंटू आ गया तो हम क्या करेंगे, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से एंड सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। कैसे करोगे, देखो मैंने क्या कहा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। अगर हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा हमारे पास a इंटू में a। अब हम करेंगे फर्स्ट, इसको इससे करेंगे कितना आ जाएगा प्लस में b इंटू में b, ठीक है। अब हम करेंगे फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। अगर हमने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से किया है तो क्या बन जाएगा a इंटू में माइनस का b प्लस में b इंटू में a। यहाँ पे क्या बनेगा, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से तो माइनस का b इंटू में a प्लस में a इंटू में b और ये क्या बनेगा माइनस का b इंटू में माइनस का b प्लस में a इंटू में a। क्या बन गया हमारे पास, देखो अगर मैं a को a से इंटू करती हूँ क्या बनेगा a स्क्वायर, क्या बनेगा a का स्क्वायर प्लस में
बी को बी से किया तो कितना बन गया बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा a इंटू में माइनस का b, तो माइनस का ए बी एंड प्लस का ए बी। यहाँ पे क्या बन जाएगा माइनस का b इंटू में a, माइनस का बी ए प्लस का ए बी। और यहाँ पे क्या बन जाएगा प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। प्लस का बी स्क्वायर क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है। अगर हम माइनस का माइनस से प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है पॉजिटिव। तो हमारे पास क्या बन गया ये, अब देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कट गया हमारे पास। अगर मैं इसको लिख देती हूँ ए बी, कोई फर्क नहीं पड़ना, तो ये भी कट गया हमारे पास। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, आंसर हमारे पास आया ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचा 0, यहाँ पे क्या हुआ 0, यहाँ पे क्या हुआ बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। आगे समझ, ठीक है। देखो इसका सेकंड पार्ट देखो, जो सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल छोटा सा दे रखा है, सिर्फ एक ही रो है और एक ही कॉलम है। तो कैसे करोगे आप, हम करेंगे सेकंड पार्ट को। देखो सेकंड पार्ट है हमारे पास 1 2 3, 1 2 3 और यहाँ पे क्या है हमारे पास 2 3 4। कैसे करोगे, पहले हमने क्या कहा था, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से। सेम ऐसे ही सेकंड रो से करेंगे, सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे थर्ड रो से करेंगे। तो करो कैसे करोगे, देखो ये क्या हो गया 1 इंटू में 2, फिर हम करेंगे इसको सेकंड कॉलम से 1 इंटू में 3, फिर हम करेंगे थर्ड कॉलम से 1 इंटू में 4। सेकंड रो की बात आई तो 2 मल्टीप्लाई में 2, 2 मल्टीप्लाई में 3 एंड 2 मल्टीप्लाई में 4। फिर हम बात करेंगे इसकी 3 मल्टीप्लाई में 2, 3 मल्टीप्लाई में 3 और 3 मल्टीप्लाई में 4। तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, हमारे पास मैट्रिक्स बन गई 1 इंटू में 2 2, 1 इंटू में 3 3, 1 इंटू में 4 4, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8 और हमारे पास 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9 और 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12। तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या बन गया, हमारे पास मैट्रिक्स बन गई ये, ठीक है। इसके बाद हम सिर्फ एक क्वेश्चन और करते हैं, बाकी तुम खुद अपने आप ट्राई करोगे। देखो अगर मैं बात करती हूँ क्वेश्चन नंबर 3 के, मैंने पार्ट लिया, थर्ड पार्ट ले रही हूँ मैं। देखो अगर मैंने थर्ड पार्ट लिया कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 2 3, 1 2 2 3 3 और 1। देखो आप क्या करोगे, आप कैसे कर सकते हो इसको, आप करोगे वही जो मैंने बताया कि पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या लोगे इसका, हमने इसको लिया 1 इंटू में 1 प्लस में माइनस 2 इंटू में 2। फिर आप लोगे 1 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई प्लस में माइनस का 2 इंटू में 3 एंड फिर क्या लोगे हमारे पास 1 मल्टीप्लाई में 3 प्लस में माइनस का 2 मल्टीप्लाई में 1। अब सेकंड रो की बात आई, अगर सेकंड रो की बात आई तो हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई में 1 प्लस में 3 मल्टीप्लाई में 2। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 3 मल्टीप्लाई में 3 और वापस लास्ट क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 3 प्लस में 3 मल्टीप्लाई में 1। बस करो इसका, कैसे कर दोगे, देखो 1 इंटू में 1 कितना होता है 1 एंड माइनस 2 मल्टीप्लाई में माइनस का 2 कितना हो जाएगा माइनस का 4। यहाँ पे 1 इंटू में 2 2 माइनस का 6, 1 इंटू में 3 3 और माइनस का 2 इंटू में 1 माइनस का 2, 2 इंटू में 1 2 प्लस में 3 2 जा 6, 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस में 3 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा 9 एंड 2 मल्टीप्लाई में 3 कितना होता है 6 प्लस में 3 मल्टीप्लाई में 3 कितना होगा 3 मल्टीप्लाई में कितना होगा 3। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, हमारे पास इसका आंसर आ गया 1 माइनस का 4 माइनस का 3, 2 माइनस का 6 माइनस का 4, 3 माइनस का 1 1, 2 माइनस प्लस का 6 हमारे पास होगा 8, 4 प्लस का 9 होगा 13 और 6 माइनस प्लस का 3 कितना आएगा हमारे पास 9। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया इतना। हमने आज क्वेश्चन नंबर 3 के सिर्फ 3 ही पार्ट करे हैं। इसके जो 3 पार्ट रह गए वो एक बार अपने आप से ट्राई करना, अगर नहीं होते तो नेक्स्ट वीडियो में आगे से स्टार्ट करवा दूंगी। थैंक यू।